we'll start with R. R stand for remuneration. इसे नॉर्मल हम क्या कहते हैं, सैलरी. ठीक है. Now what Henry Ford want to say is that fair for employees and organization both, कि कंपनी को एटलीस्ट इतनी सैलरी देनी चाहिए कि ना कंपनी को नुकसान हो और ना एम्प्लॉयज को ये लगे कि मुझे सैलरी कम मिल रही है. दोनों ही एक बैलेंस बना के चले. ठीक है. एटलीस्ट हम एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी दें टू मेंटेन रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो अपनी बेसिक नीड्स को आसानी से फुलफिल कर सके. मेन थीम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज कि अगर आपका एम्प्लॉय आपकी संस्था में काम करके टेंशन में है कि यार मेरी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो वो कभी भी अपना 100% नहीं दे सकता. तो इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट 100% फ्रॉम योर एम्प्लॉइज, यू हैव टू गिव एटलीस्ट दिस मच ऑफ सैलरी व्हिच कैन मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एम्प्लॉय, कि वो टेंशन फ्री होकर एटलीस्ट काम कर सके. जितनी देर वो आपकी संस्था में है इतनी देर वो खुल के काम कर सके कि हाँ भाई इस कंपनी में काम करके मेरे घर की रोजी रोटी आराम से चल सकती है. इतनी सैलरी कंपनी को देनी पड़ेगी. ज्यादा सैलरी कंपनी दे अगर अफोर्ड कर सकती है, लेकिन कम से कम की बात की जाए कि मिनिमम इतनी सैलरी वो ऑफर करें कंपनी वाले जिससे कि एम्प्लॉइज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके. नाउ इफ कंपनी इज गिविंग प्रॉपर सैलरी, एज मच ऑफ सैलरी व्हिच कैन मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेंगे? रिड्यूस लेबर टर्नओवर. कंपनी के जो एम्प्लॉइज वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस संस्था से मुझे इतना पैसा मिल रहा है कि मेरा घर का जो नीड्स है वो इजीली फुलफिल हो पा रही, तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे. क्रिएट्स हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. जो आपको छोड़ नहीं रहा, मतलब आपकी संस्था में काम करना चाहता है, तो आपके यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी बन जाएगा. सब मिलजुल के काम करने की सोचेंगे एंड गोल्स विल बी इजीली अचीव्ड. तो अच्छी सैलरी देने का फायदा ये होगा कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपकी संस्था में क्रिएट हो जाएगा. लेकिन अगर एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, जब वो इस शंका में है कि यार काम भी मैं कर रहा हूँ लेकिन जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन में रहेगा. तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे? डिससेटिस्फेक्शन. एम्प्लॉइज है वो सेटिस्फाइड नहीं है, निश्चिंत नहीं है, चिंता में हमेशा कि यार काम तो चल नहीं रहा, घर के और खर्चे भी हैं जो इस सैलरी से पूरे नहीं होते, यहाँ से जाने के बाद कहीं और भी काम करना पड़ सकता है. तो कहीं ना कहीं एक टेंशन का एटमॉस्फेयर. हाई लेबर टर्नओवर. हो सकता है जैसे ही उसे एक अच्छा मौका मिले, 200-400 रुपए भी किसी और कंपनी में फालतू मिल रहे हैं, वो आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाए. दैट इज हाई लेबर टर्नओवर. टर्नओवर जो है छोड़ के जाने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे. रिलेशनशिप में नॉट बी कंजीनियर. और आपके बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छी नहीं बन पाएगी. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज बेचारा हमेशा इस टेंशन में है कि उसकी जो घर की जरूरतें हैं वो भी काम करके पूरी नहीं हो पा रही. तो हेनरी फॉर्ड ने मालिकों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया, कंपनी के मैनेजर से इतना रिक्वेस्ट किया कि अपनी संस्था में काम करने वाले लोगों को एटलीस्ट इतनी सैलरी दीजिए कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके.